रामायण में वर्णित सबरी प्रसंग से हम क्या सीख सकते हैं? सबरी की कहानी, वैराग्य में खुशी ढूंढना। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम प्रेरक कहानियां और जीवन से जुड़े सबक सीखते हैं। आज हम आपके लिए राजकुमारी से भक्त बनी सबरी और भगवान शिव की बुद्धि की कहानी लेकर आए हैं। ये तब शुरू हुआ जब एक मित्र विफलता के कारण उदास महसूस कर रहा था। हमने अपने मित्र को दुखी देखा तो उसे समझाया कि एक असफलता जीवन में अवसरों का अंत नहीं होता है, पर हमेशा की तरह सामने वाले को तो समझाकर शांत किया और चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दी। पर मेरा क्या, अब उसका कष्ट मेरा हुआ। उसका बोझ अब मैं लेकर टहल रहा था और खोज रहा था किसे दूं। फिर सोचा चलो शिव से मिलते हैं, वही ऐसी जगह है जहाँ पर अपने शौक को मैं छोड़ सकता हूँ। फिर क्या, पहुँच गया शिव के सम्मुख, उनसे अभिवादन किया तो बोले, कहो आज कैसे? अभी जल्दी ही मिले थे। मैंने कहा, हे शिव, एक बोझ था, बस वही उतारना था। शिव मुस्कान के साथ बोले, जब बोझ पड़ता है तभी याद करते हो, चलो बताओ क्या बात है। मैं, हे महादेव, व्यक्ति की असफलता उसे व्यथित क्यों कर देती है और उसकी व्यथा का निवारण कैसे हो? शिव बोले, व्यक्ति की फल के प्रति आसक्ति ही व्यथा का कारण है। यदि वो फल के प्रति आसक्त न हो तो कोई व्यथा नहीं होगी। अच्छा सुनो, एक कथा सुनाता हूँ तुझे। एक राजकुमारी थी, राम भक्त थी। उसके पिता उसका विवाह करवाना चाहते थे, पर वो नहीं चाहती थी विवाह आदि करना, बस उसे राम चाहिए थे। विवाह तय हुआ, शादी के लिए बारात आई, किंतु अपने स्थान पर दासी को बैठाकर वो महल से भाग निकली और जंगल पहुंच गई, जहां एक साधु उससे मिले। उसने ऋषि से अपनी जिज्ञासा प्रकट की, बोली, मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे राम से मिलना है। ऋषि बोले, इस जन्म में तो नहीं मिल सकती तुम, क्योंकि तुम में अभी राम को पाने की योग्यता नहीं आई है। राजकुमारी ने कहा, तो फिर क्या करना होगा राम को पाने के लिए? ऋषि ने कहा, तुम्हें वे सारी चीजें त्यागनी होंगी जो तुम में दुष्प्रवृत्तियां उत्पन्न कर सकती है, जो इस जन्म में और इस देह में तुम्हारे लिए संभव प्रतीत नहीं होता। राजकुमारी ने कहा, मैं सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ऋषि ने आशीर्वाद दिया, जाओ तो हे राम मिलेंगे। वही राजकुमारी अगले जन्म में सबरी हुई, जिसके पैदा होते ही उसके माता पिता चल बसे। वह उनके प्रेम से वंचित हो गई। जिधर जाती लोग यही कहते, ये तो पैदा होते ही माँ बाप को खा गई। पर उसने कभी राम को दोष नहीं दिया। वह अत्यंत कुरूप थी चेहरे से। भौतिक संसार के लोग प्रथम दृष्टया व्यक्ति का आकलन चेहरे से ही करते हैं, तो उसका कुरूप कहकर मजाक उड़ाया गया और विवाह भी नहीं हो सका। किंतु उसका राम के प्रति स्नेह कम नहीं हुआ। उसे राम ही चाहिए थे, न कि संसार। वह गरीब भीलनी थी, उसके पास धन भी नहीं था, पर उसे राम चाहिए थे, न कि धन। किंतु उसकी इसी चेष्टा का परिणाम था कि उसे मतंग जैसे मुनि गुरु के रूप में मिले। उन्होंने प्रयाण करते समय सबरी को एक आश्रम दिया और बोले, तो यही निवास कर, राम तुझसे मिलने आएंगे यहाँ पर। सबरी ने पूछा, गुरुदेव, राम आ भी गए तो मैं कैसे पहचानूंगी कि राम ही आए हैं, कोई और नहीं? मतंग मुनि ने कहा, यहाँ पर सबसे पहले कोई आएगा तो राम ही आएंगे, उससे पहले कोई भी नहीं आएगा। वो ऋषियों के जागने से पूर्व उनके पूजन की और भोजन की सामग्री उन तक पहुंचा देती। उन्हें भान भी नहीं रहता किसने किया। वह हमेशा राम में ही ध्यान लगाए रहती थी। वह अपनी कुटी को रोज बुहारती, रास्तों को साफ करती, सजाती कुटिया को, रास्तों पर फूल डालती। आज मेरे राम इसी रास्ते से आएंगे मुझे दर्शन देने। अगर पत्ता भी खटकता तो उसे लगता मानो राम आ गए हो। उठकर दौड़ पड़ती। उसने अपनी समस्त इंद्रियों और विषयों को बस राम में लगा दिया था। वह नित्य मीठे फल चुनकर लाती। राम आएंगे तो उन्हें खिलाऊंगी क्या?
उसके लिए तो रामे खाना, रामे पीना, राम ही नींद और राम ही बिछोना हो गए थे। उसमें हमेशा राम ही रमण करते थे। और एक दिन वास्तव में वह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर बारही है कोटि कोटि सतकाम, पधार गए उसकी कुटी पर। उन्होंने सबरी को अपनी भक्ति प्रदान की, मुनि दुर्लभ अपना लोक प्रदान किया, यहाँ तक कि उसके झूठे बेर भी जानते हुए खाए। ऐसी चेष्टा थी राम के प्रति उसकी। इतना कहकर शिव शांत हो गए। मैंने पूछा, हे नीलकंठ, इसका अर्थ क्या हुआ? इसकी गूढ़ता को समझना मुझ मंदमती की बुद्धि के बाहर का विषय है। शिव ने हंसते हुए कहा, तो सुनो मंदमती, इस कथा में सबरी तुम जैसे मानवों की प्रतिनिधि है और राम, जिसका अर्थ होता है रमंती यश्य सह रामय, अर्थात जो रमण करता है वही राम है। जो कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, वस्तु, ज्ञान अथवा भगवान। और जब नामुमकिन से दिखने वाली चीज भी व्यक्ति सबरी की तरह करता है कि प्रत्येक स्थान पर उसे राम ही राम दिखे, प्रत्येक कार्य उसका राम के लिए हो, तो वह उसे अवश्य प्राप्त होती है। सबरी के लिए प्रत्येक दिवस एक अवसर होता था राम से मिलने का। वो सारी तैयारियां करके बैठती थी कि आज मोहे राम मिलेंगे, और पूर्णतः अनासक्त भाव से उसी खुशी से पुनः दूसरे दिन भी बिना थके, बिना किसी आलस्य के वही प्रक्रम दोहराती थी। इसी प्रकार मानव को एक असफलता अथवा असफलताओं की एक श्रेणी हो जाने पर भी निराश नहीं होना चाहिए। उसी मुद्दे के साथ पुनः खड़े होना चाहिए, कुटिया बुहारनी चाहिए और पथ को सजाना चाहिए, और फिर इसी आशा में कर्म में जुट जाना चाहिए कि आज मुझे राम मिलेंगे। शिव से इतना सुनकर मुझे लगा सच में अब कोई बोझ नहीं बचा। मैंने उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया और पुनः वापस अपने घर आ गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयों से कभी नहीं घबराना चाहिए। सबरी का जीवन कठिनाइयों और उपहास से भरा था, लेकिन भगवान राम के प्रति उसकी अटूट भक्ति कम नहीं हुई। वह हर दिन लगन से उसके आगमन की तैयारी करती थी। सबरी की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम इच्छाओं से अलग हो जाते हैं और केवल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सच्ची खुशी पा सकते हैं। निष्कर्ष, हमें असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें सबरी की तरह साहस के साथ खड़ा होना चाहिए और आशा और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए, ये जानते हुए कि एक दिन हम अपना लक्ष्य जरूर हासिल कर लेंगे। याद रखें, सबरी की तरह आपका समर्पण आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए भी खुशी की ओर ले जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।